नित्य स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ की पावन धरा पर सत्संग सेवा समिति के द्वारा संपन्न हो रही सुखद सत्संग ज्ञान यज्ञ में हम और आप निमज्जन करेंगे। सद्गुरु कबीर साहब जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर, बुद्ध भगवान, तुलसीदास, कन्फ्यूशियस, जीसस, जरथुस्त्र, लाओ त्से, विश्व के जितने भी महान विभूतियां हैं, सबने मनुष्य को करुणा करके समझाया है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे बहुत समझाना पड़ता है। समझ जाए तो बहुत काम का आदमी है और ना समझे तो बहुत व्यर्थ का आदमी है। आदमी समझ जाए तो धरती को स्वर्ग बना देता है, वो आदमी फिसल जाए तो पूरी पृथ्वी को नरक बना देता है। कौन संभालेगा इस आदमी को? संभालने वाले भी संभल नहीं पाए। जो माता पिता अपने बच्चों को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, अभी वे भी कम संभले हैं। सबको संभलना है। और इस सृष्टि में माया का इतना प्रभाव है कि फिसल फिसल कर लोग हर उम्र में गिर जाते हैं। माया एक है परंतु उसके रूप अनेक है, और किसी न किसी रूप में माया के आकर्षण में जीव आ जाता है। कभी माया लोभ का रूप लेकर आती है, कभी ये स्वाद का रूप लेकर आती है, लालच। कभी माया क्रोध के रूप में आती है, कभी माया ईर्ष्या द्वेष का रूप लेकर आती है, कभी माया वासना का रूप लेकर आती है, कभी आलस्य का रूप लेकर आती है, कभी नशा व्यसन के रूप में माया तुम पर आक्रमण करती है, और कभी ये माया तुमको पथभ्रष्ट करके बर्बाद भी करती है। कभी धन के रूप में तुमको आकर्षित कर लेती है, कभी पद प्रतिष्ठा के रूप में तुम्हारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। लेकिन तुमसे अधिक शक्तिवान माया नहीं है। तुम मायापति हो। माया तुम्हारे बस में रह सकती है।
पर याद रखना, जब मैं माया की बात करता हूँ तो तुम समझते हो कि धन माया है, स्त्री माया है, मकान माया है, दुकान माया है, सामान माया है, गाड़ी माया है। सब कितने लोग कहते हैं ये सब मायावी चीजें, लेकिन ऐसा नहीं। धन माया नहीं है, धन तुम्हारे जीवन की एक जरूरत है। धन के प्रति जो लोभ है, लालच है, आसक्ति है, धन का जो अहंकार है, वो असली माया का रूप है। धनवान होना गुनाह नहीं है और निर्धन होना कोई अपराध नहीं है। कितने धनवान बन जाओ लेकिन धन का अभिमान ना है तो समझ लो माया को तुमने जीत लिया। कितना धन कमाओ लेकिन नैतिक तरीके से कमाओ, धन का लोभ ना आए, धन के आकर्षण में पाप और अपराध ना हो तुम्हारे हाथों से, तो समझ लो तुम माया के ऊपर विजयी हो गए हो। बड़े बड़े पद पर पहुंचो लेकिन पद का मद ना आए। कितने लोगों को छोटा सा पद मिल जाता है, गर्दन ऐंठ कर चलते हैं, सीधे नहीं चलते। वे तुमको इशारा दे रहे हैं कि ठीक रहना, नहीं तुम्हारी भी गर्दन ऐंठ दूंगा। अपनी तो ऐंठ ही दिया, तुम्हारी भी ऐंठूंगा। बड़ा अहंकार। परंतु उन्हें ज्ञान नहीं है कि रावण जैसे महाबली, सोने की लंका में निवास करने वाले का भी अहंकार नहीं रह जाता है, चूर चूर हो जाता है। विनम्रता हो, सरलता, ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठो लेकिन कहीं पद के प्रभाव में नम्रता खो न जाए। विद्वान भी बनो, विद्वता होना बुरा नहीं और विद्वान होना आसान भी नहीं। यदि आप सोचें कोई भी विद्वान बन सकता, नहीं बन सकता। विद्वान होने के लिए बुद्धि, एकाग्रता चाहिए, विद्वता। और शुद्धता के बिना विद्वता व्यर्थ है। विद्वता तो साबुन है जो तुम्हारे जीवन को शुद्धता प्रदान करती है। जिस विद्वता से शुद्धता नहीं आई वो विद्वता भी दो कौड़ी की है। जो विद्वता शुद्धता प्रदान करे उसी का नाम विद्वता है। सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, कल मैंने बताया था कि दुनिया में वह कौन सा व्यक्ति है जो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली होता है। कल यही चर्चा थी, पर इसका उत्तर नहीं बताया था, प्रश्न करके छोड़ दिया था। गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत, बैराग्य, चार बातें हैं, समझना। गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत, बैराग, ये चारों जब ही मिलें तब जानो बड़ भाग, तब जानो बड़ भाग, बड़ भाग। गुरु सेवा बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। सेवा तो सबको करना पड़ता है। कोई मजबूरी में करता है, कोई जरूरी में करता है। कोई पशु की सेवा करता है, कोई कुत्ते बिल्ली की भी सेवा करता है।
कोई माँ बाप को ठुकरा देता है लेकिन कुत्ते को पाल लेता है। माँ बाप पड़ोस से टुकुर टुकुर देखते हैं कि मेरे से भी ज़्यादा बाजी तो कुत्ते ने मार दी है, मैं इसका बाप हूँ, लेकिन जो सम्मान कुत्ते को मिल रहा है वो मुझे भी नहीं मिल रहा है। बाप दुखी है, कुत्ता सुखी है। बाप भी मन में सोचता है अब कि मरूं तो हे भगवान कुत्ता बनाकर भेज देना इसके घर में। कम से कम इस जीवन में मैं इसका बाप हूं, ये सेवा नहीं कर रहा है, पुत्र का धर्म नहीं निभा रहा है, तो अगली बार कुत्ता बनकर ही आऊं तो ये अपना धर्म तो पूरा कर दे। कुत्ते से लोग बहुत प्रेम करते हैं, रस्सी में बांधकर जंजीर में बांधकर घुमाने जाते। मैंने देखा है बड़े बड़े अफसर कुत्ते को घुमा रहे हैं और कहते हैं ये मेरा कुत्ता है, माई डॉग। बाप को नहीं कह सकते मेरा बाप है, हद हो गई। जिस घर में माँ बाप का आदर समाप्त हो गया है, अतिथि का सत्कार शून्य पर पहुंच गया है, संत का सम्मान नदारद हो चुका है, जिस घर में महिलाओं का अनादर शुरू हो चुका है, जिस घर में बूढ़ों का अपमान होता है, उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है और वहाँ पर दुख दरिद्र दोनों आकर डेरा डाल देते हैं। अभी मेरे पास में एक सज्जन आए तो कहने लगे कुछ ऐसी कृपा करो हमारे पास अथाह लक्ष्मी हो जाए तो हम खूब आपको भी दान करें और सत्संग भी कराएं, धर्म में भी लगाएं। तो हमने कहा लक्ष्मी उसको मिलती है जो अपने घर की गृह लक्ष्मी का ख्याल रखता है। जो गृह लक्ष्मी का ख्याल नहीं कर पाता है उसके घर में लक्ष्मी की भी कृपा नहीं होती है। तो उनके गृह लक्ष्मी भी पड़ोस में बैठी थी, वो मुस्कराने लगी कि बिल्कुल मेरे मतलब की बात स्वामी जी ने कहा है। गृह लक्ष्मी का भी ख्याल करो। जो तुम्हें गृह लक्ष्मी मिली है उसको तो संभाल नहीं पा रहे हो और दूसरी ओर लक्ष्मी बुलाना चाहते तो वो लक्ष्मी इतना ना समझ नहीं है, वो सब देख रही है कि एक लक्ष्मी से तो ये संभल नहीं पा रहा है, अब दूसरी लक्ष्मी मैं भी जाऊं तो मेरा भी अनादर होगा, इसलिए वो लक्ष्मी नहीं आती है। इसलिए अपने अपने घर की जो माताएं बहनें हैं इनका भी आदर करना, अनादर मत करना। और माताओं बहनों से भी मैं निवेदन करूँगा, अपने को केवल स्त्री मत समझना, अपने को रंभा भी समझना, लक्ष्मी का रूप समझना और देवी का रूप बना करके घर में रहना। घर की तुम देवी हो, घर की शोभा और गरिमा को बढ़ाते रहना। कितनी स्त्रियां घर में बैठकर बीड़ी पीती है, ये बड़ी खतरनाक देवियां हैं। चूल्हा कम फूंकती, मुंह फूंकती है, धुआं धुआं कर देंगी। और पति से कहती हैं बिल्कुल सावधान अलर्ट रहना, बीड़ी को धुआं धुआं कर दिया फिर तुमको भी कर दूंगी। पति बेचारा सिकुड़ जाता है कि है खतरनाक, बीड़ी मत पीना, तमाकू भी मत खाना, हुक्का भी मत पीना, व्यसन से मुक्त रहो। पीना है तो केवल और केवल शाम को थोड़ा दूध पी लेना। दूध ना हो तो एक कप चाय पी लेना, चाय भी ना हो तो परिवार के प्रेम को पीकर सो जाना। कलह कलेश न कर, संतोष
संतोष बहुत बड़ी चीज है। कपड़ा के भी लफड़ा में न फंसना, जो भी संभव हो सके साफ करके पहन लेना। जीवन को सजाइए, मन को पवित्र कीजिए, वाणी को मृदुल बनाइए, चरित्र को चमकाइए। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा है। पार्वती जी कहती हैं कि हे शिव जी, भूल से अगर किसी को, गलत व्यक्ति को गुरु बना लिया तो अब क्या करूं? तो शिव जी कहते हैं, पार्वती तुम इतने ढेर प्रश्न क्यों पूछ रही हो? शिव पार्वती आजकल गृहस्थ लोगों जैसे गृहस्थ नहीं थे, बड़े ज्ञानी गृहस्थ थे। पार्वती भी ऐसी नहीं थी कि बस सवेरा हुआ घी तेल साग लाना, दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना, हुई सांझ आलस्य निद्रा सताती, अरे हाय यूं ही चली आयु जाती, ऐसा नहीं था। ज्ञान की चर्चा भी होती थी। पति पत्नी के बीच में ज्ञान का संवाद है। आजकल तो पति पत्नी के बीच में संवाद कम होता, विवाद ही रोज होता है। बड़ा खटर पटर है। शायद वो लड़ने के लिए विवाह किए हैं कि रोज रोज लड़ना होगा तो किसको ढूंढेंगे, इसलिए परमानेंट हो जाओ तुम। प्रेम से रहना नहीं जानते, गम खाना नहीं जानते। और जिसको गम खाना नहीं आता है उसकी जिंदगी गम में बीत जाती है, और जो गम खा लेता है उसकी जिंदगी की गम कम हो जाती है। इसलिए गम खाना चाहिए। पार्वती जी शिव जी से पूछ रही है, शिव जी उत्तर दे रहे, ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका, शो विश्रांति ना जानात पर शांति करोति किम। जो ज्ञान से हीन है, मिथ्यावादी है, झूठा, झूठ बोलता है। कितने गुरु लोग भी खूब झूठ बोलते हैं। नंबर 1 की झूठा और चुट्टा और बदकट्टा, झूठी झूठी बातें सुनाते रहते हैं, फालतू बातें, न जाने कहां से कहानियां गढ़ गढ़ के। तो जो ज्ञान से हीन है, मिथ्यावादी है, विडंबक यानी जो पाखंडी है, करता कुछ और है बताता कुछ और है। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका, शो विश्रांति ना जानात पर शांति करोत किम। जो स्वयं की शांति के बारे में भी नहीं जानता है वो दूसरों को शांति क्या देगा। ऐसे ज्ञानहीन गुरु को त्याग कर देना चाहिए, लेकिन उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा मत करो। निंदा करने से भी तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी वाणी व्यर्थ चली जाती है। ये निंदा के धंधा में भी मत पड़ो, ये भी आदत बन जाती है, फिर चालू रहेगा चक्कर। तो कैसा गुरु हो? यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, स्वयं भूयात् धृति शांति सा भवेत् परमो गुरु। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम ऐसा श्री समुदा हरतम खड्गुणे ऐश्वर्युक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। एकाकी निस्पृहा शांता चिंता सुयाद वर्जिता बाल्यभावन योभाति ब्रह्म ज्ञानी सा उच्चते सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षणा जन्म मृत्यु भयोगुनो सा भवेत् परमो गुरु। पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया स्त्री लंपटा दुराचारा कृतज्ञा भकव्रतया कर्म भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंद तर्कैष वादिना कामिना क्रोधिनश्च हिंस्रा चंडा सटास्तता।
ज्ञान लुप्ता न कर्तव्यो महापापास तथा प्रिय यज्ञ भिन्नो गुरु सेव्य एक भक्त्या विचारिचा उकार रस्य अंधकार रस्त रुकार रस्तन निरोध कृत अंधकार विनिश्चित्वात् गुरु रित्य विधीयते गुकार रस्य गुणातीतो रूपातीतो रुकार का गुण रूप विहीनित्वात् गुरु रित्य विधीयते ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशा श्री समुदाहृतम खट गुणे ऐश्वर्युक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। कितना लंबा परिभाषा है। तुम्हें बड़ी चिंता हो गई, इतना तो लंबा श्लोक बोले हैं महाराज, अगर इसका अर्थ कहेंगे तो इसी में टाइम सब चला जाएगा। लेकिन मैं शार्ट में बता दूंगा। गुरुवो निर्मल शांता साधवो मित भाषिण काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जीतेंद्रिया। बड़ी महिमा बताई गई है। गुरु निर्मल हो, शांत हो, प्रसन्न हो, साधु हो, काम क्रोध को जीत चुका हो, जितेंद्री हो, सदाचारी हो, मितभाषी हो, बकवासी ना हो, उसको गुरु बनाना चाहिए। शिव जी ने बताया। कबीर साहब कहते हैं गु कहिए अंधकार को रू कहिए प्रकाश मिट यज्ञानी ज्ञान दे गुरु नाम है दास। सीधी भाषा बोलते हैं कि जो अज्ञान को मिटा दे और ज्ञान को दे दे उसका गुरु नाम है। अब ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ये भी बहुत कठिन है। अमानित्वम आदम्बित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारा एवच जन्म मृत्यु जराव्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति अनविषगा पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तम इष्टानन इष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्ति अव्यविचारिणी विवेक देश सेवित्वम अर्ति जनसंजति अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इत प्रोक्तम अज्ञानम यत अतः अन्यथा। ये श्रीमद् भगवत गीता के 5 श्लोक हैं जिसमें ज्ञान की परिभाषा कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ज्ञानी कौन होता है। अमानित्वम आदम्भित्वम, जो अमानी है, दंभाचारी नहीं है, विनम्र है, सरल है, पवित्र है, जिसका चित्त स्थिर है, जिसके मन वाणी स्वभाव सरल है, वह ज्ञानी है। जो समस्त इंद्रियों के भोगों को त्याग कर देता है, जिसके अंदर वैराग्य है, जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी में निरंतर दुखों का दर्शन करता रहता है, उसे ज्ञानी कहा जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो ऐसा गुरु मिल जाए तो उस गुरु की सेवा करो। कैसे सेवा करो? क्या उसके सब लोग चरण दबाओगे? चरण दबाना नहीं है। फिर क्या करोगे? गुरु की सेवा का रूप विशाल है। गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा करने वालों की सेवा करो, गुरु की भक्ति करो और भक्ति करने वालों की भक्ति करो। गुरु का दर्शन करो और गुरु का दर्शन करने वालों का भी दर्शन करो और उनकी सेवा करो। गुरु को इतनी सेवा की कहाँ जरूरत है? लेकिन गुरु की सेवा तुम करो तब गुरु उतना खुश नहीं होता है। गुरु जब इतना खुश होता है जब उसके भक्तों की तुम सेवा करते हो, भक्तों से प्रेम करते हो, तो गुरु तुम पे बहुत आशीर्वाद बरसाता है। भक्तों की सेवा। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, भरी लोचन की गगरी नित ही,
नित पाँव तुम्हारे पखारा करूं, तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। तो गुरु सेवा, जिसको सच्चे और अच्छे गुरु मिल गए और गुरु की सेवा मिल गई, इस संसार में सब सीखना पड़ता है। भौतिक ज्ञान के लिए भी गुरु चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी गुरु चाहिए, संगीत सीखने के लिए भी गुरु चाहिए, आत्मज्ञान के लिए सद्गुरु चाहिए। परंतु एक शर्त है, मानुस्तन सद्गुरु मिलब, मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम ही पाए सुयोग न खोए। मनुष्य का शरीर मिलना, सद्गुरु का मिलना और अपने भीतर कल्याण की इच्छा का होना, ये तीनों दुर्लभ है। तीनों का योग मिल जाए तो चूकना नहीं चाहिए। मनुष्य का शरीर मिल जाए तो मनुष्य जैसा जीना कठिन है, और मनुष्य जैसा जियो तो उसमें बाधाएं भी बहुत है। फिर मनुष्य विचलित हो जाता है। और सद्गुरु का मिलना कठिन, मिल जाए तो उसे पहचानना कठिन, पहचान लो तो उसके पास बैठना कठिन, क्योंकि टाइम नहीं है, और बैठ जाओ तो उनकी वाणी सुनना कठिन, क्योंकि सुनने की खोपड़ी में जगह नहीं, खोपड़ी फुल है सबकी। और सुन लो तो उसे समझना कठिन, और समझ लो तो उसे जीवन में उतारना कठिन है, और जीवन में उतार लो तो हमेशा उस पर चलना कठिन है, और चल दो तो विचलित होने का डर है। और चलते रहो विचलित ना हो तो एक दिन मंजिल आती है जहाँ पर सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सद्गुरु को पहचानना कठिन है। गुरु की सेवा करना, गुरु से प्रेम करना, लेकिन इसके साथ साथ अपने माता पिता, सास ससुर का भी आदर करना, और पति पत्नी भी प्रेम से रहना, बेटा और बेटी पर भी करुणा रखना, उनके प्रति भी कठोर व्यवहार ना, दयालु दिल बनाकर काम करना। पूरा संसार सेवा के इंतजार में है। डॉक्टर बनो तो डॉक्टर बनकर भी प्रेम से सेवा करो। मरीज की स्थिति देखो क्या है, वकील बनो, जिम्मेदारी से वकालत का कार्य करो। हर धंधा में अपना धर्म प्रवेश कर दो। धर्म को धंधा ना बनने दो, लेकिन धंधा में धर्म को प्रवेश करो। आपके बिजनेस में भी धर्म जिंदा रहना चाहिए, सर्विस में भी धर्म जिंदा रहे। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बहुत से धर्म, लेकिन सब धर्मों का सार मानव धर्म है। मानवता अपने आप में बना कर रखो।
अगर इस मानव शरीर में मानवता नहीं रह गई, इंसान के शरीर में इंसानियत नहीं है, तो केवल ढांचा है, बाकी कुछ नहीं।